नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो पूरे कमरे में खामोशी क्यों छा जाती है। हर कोई बस उन्हीं को सुनता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है और आज हम उसी कला के बारे में बात करने वाले हैं। एक लीडर की तरह संवाद करने की कला। तो सवाल यही है कि एक लीडर की आवाज़ में आखिर क्या ऐसा खास होता है, उनकी बातों में वो वज़न कहाँ से आता है। यह सिर्फ उनके टाइटल या पोजीशन की वजह से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे एक राज है और चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफ़र में हम क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले कि ये लीडरशिप कम्युनिकेशन इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम बात करेंगे स्पष्टता यानी क्लैरिटी की शक्ति पर। उसके बाद आएगा आत्मविश्वास, फिर लोगों से जुड़ने की कला और आखिर में प्रेरणा की आग कैसे जलाई जाए। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इन सब को अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं, लीडर की तरह बात करना ये सिर्फ सीईओज या बड़े मैनेजर्स के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बात से असर डालना चाहता है। चाहे वो स्टूडेंट हो जो अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा हो या फिर आर्टिस्ट हो जो अपने काम को समझा रहा है। अगर बदलाव लाना है तो ये स्किल ज़रूरी है। आखिर ये लीडरशिप कम्युनिकेशन है क्या चीज़, सिंपल भाषा में कहें तो ये एक कला है। अपने आइडियाज़ को इतनी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और इंस्पिरेशन के साथ रखने की कि लोग न सिर्फ समझे बल्कि आपके साथ जुड़ जाए और एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। यह एक पुल की तरह है जो आपके दिमाग से सीधा सुनने वाले के दिल पे जाता है। चलिए अब आते हैं पहले और सबसे ज़रूरी पिलर पर, क्लैरिटी यानी स्पष्टता की शक्ति। देखिए, एक लीडर का काम चीज़ों को उलझाना नहीं सुलझाना होता है। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो बड़े से बड़े मुश्किल आइडिया को भी इतना आसान बना देते हैं कि सबको समझ आ जाए। ज़रा इस फ़र्क को देखिए, एक तरफ है हमें संगठनात्मक तालमेल का लाभ उठाकर, अरे सुनने में ही कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, और दूसरी तरफ है हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हमारे प्रोजेक्ट सफल हो। कितना सिंपल, कितना डायरेक्ट। बस यही फ़र्क है। एक लीडर भारी भरकम शब्द करके इस्तेमाल करके कंफ्यूज नहीं करता है, वो सीधी बात करके रास्ता दिखाता है। यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, सिंपल बोले सीधा बोले। असली ज्ञान इसमें नहीं है कि कितने मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, असली ज्ञान इसमें है कि कितनी मुश्किल बात को आसान बनाया जा सकता है। याद रखिए, सरलता ही सबसे बड़ा ताकत है। अच्छा, तो बात साफ हो गई। अब क्या, अब उस साफ बात को आत्मविश्वास के साथ कहना है, क्योंकि याद रखिए, लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वो ऊर्जा को महसूस करते हैं। और कई बार तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से भी ज़्यादा जोर से बोलती है। तो आत्मविश्वास दिखता कैसे है, इसके चार सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सीधी मुद्रा, मतलब कंधे पीछे एकदम सीधे खड़े हो। दूसरा, स्थिर नज़र, जब बात करें तो आंखों में आंखें डालकर करें, इससे भरोसा बनता है। तीसरा, सदी हुई आवाज़, आवाज़ को एक ही टोन में न रखें, उतार चढ़ाव लाएं। और चौथा, और ये बहुत ज़रूरी है, सोच कर रुकना, सही जगह पर एक छोटा सा पॉज आपकी बात में वज़न डाल देता है। अब आते हैं तीसरे पिलर पे, लोगों से कनेक्ट करने की कला। देखिए, लॉजिक और फैक्ट्स वो दिमाग तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर बात को दिल तक पहुंचाना है ना, तो भावनाओं से जुड़ना पड़ेगा। और एक लीडर वही करता है, दिमाग के साथ साथ दिल का रास्ता भी जानता है। तो ये कनेक्शन बनता कैसे है, तीन चीज़ें हैं। समानुभूति यानी एम्पैथी, सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोचना। दूसरा, सक्रिय श्रवण, सिर्फ सुनना नहीं, सामने वाले को समझना। और तीसरा, कहानी सुनाना, क्योंकि फैक्ट्स तो दिमाग से निकल जाता है लेकिन कहानियाँ वो दिल में उतर जाती है। जैसे ये उदाहरण देखिए, कहना कि मैं समझता हूँ कि यह प्रोजेक्ट मुश्किल रहा है लेकिन मेहनत रंग ला रही है, चलो मिलकर अगला पड़ाव पार करें। इस एक लाइन में सब कुछ है। उनकी मुश्किल को समझा, उनकी मेहनत को सराहा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक कनेक्शन है। और अब आते हैं चौथे और सबसे शक्तिशाली पिलर पर, प्रेरणा। यही वो जगह है जहां एक एवरेज मैनेजर और एक महान लीडर के बीच का फ़र्क साफ दिखता है। यह मकसद सिर्फ काम पूरा करवाना नहीं है, यह मकसद है लोगों के अंदर एक ऐसी आग जलाना, उन्हें ऐसे एक विज़न का हिस्सा बनाना कि वो खुद ब खुद अपना बेस्ट काम करना चाहे। इसमें फ़र्क आखिर है क्या? देखिए, ये कहना कि हमारा लक्ष्य 10% बिक्री बढ़ाना है, ये सिर्फ सूचना है, एक टारगेट है। लेकिन ये कहना कि आइए हम मिलकर इस तिमाही में एक नया रिकॉर्ड बनाएं और दिखा दें कि हम क्या कर सकते हैं, ये प्रेरणा है। एक सिर्फ टारगेट बताता है और दूसरा इस टारगेट को मिशन बना देता है। तो प्रेरित कैसे करें, सबसे पहले भविष्य की एक तस्वीर दिखाएं।
लोगों को बताएं कि उनकी मेहनत से क्या हासिल हो सकता है, और सबसे ज़रूरी क्यों पर ध्यान दें। हम ये काम क्यों कर रहे हैं। जब लोगों को काम का मकसद, उसका क्यों समझ में आ जाता है, तो प्रेरणा अंदर से आती है। तो ये थे वो 4 पिलर्स जिनके ऊपर लीडरशिप कम्युनिकेशन की इमारत खड़ी होती है। हमने इन्हें समझ तो लिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि इनको अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है, अगला कदम क्या है। तो एक बार जल्दी से दोहराते हैं ये 4 चीज़ें: स्पष्टता, आत्मविश्वास, जुड़ाव और प्रेरणा। और याद रखिएगा, ये चारों अलग अलग नहीं है, ये एक कार के 4 पहियों की तरह है। एक भी कमज़ोर हुआ तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। स्पष्टता नींव है, आत्मविश्वास इंजन है, जुड़ाव ईंधन है, और प्रेरणा वो मंजिल है जहाँ पहुँचना है। इन चारों में संतुलन बनाना ही असली कला है। तब आखिरी सवाल, लीडर की तरह बोलने के लिए आज अभी कौन सा पहला कदम उठाया जा सकता है। क्या वो अगली मीटिंग में अपनी बात को और आसान तरीके से रखना होगा, या शायद किसी की बात को सिर्फ सुनने की बजाय उसे समझने की कोशिश करना। सोचिए, क्योंकि हर बड़ा सफ़र एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।